तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन परिवारों को फ्री में राशन मिलता है, अब ऐसे परिवारों को जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। जी हां, 4 पहिया वाहनों के बाद अब 2 पहिया वाहनों वालों का भी नंबर आने वाला है। यानी जिनके घर में मोटरसाइकिल है, अब उनका भी नाम है इस योजना से हटने वाला। जी हां, और केवल इतना ही नहीं, ऐसे किसान साथी जिनको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, उनका भी नाम है इस योजना से हटाया जाएगा। जी हां, आइए पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है और हमने भी इस बारे में कई बार आपको बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केवल वही परिवार पात्र होंगे जिनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से कम होगी, या फिर उनके परिवार में कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी नहीं होगा, या फिर उनके घर परिवार के अंदर कोई भी आयकर दाता नहीं होगा, या फिर उनके घर परिवार में कोई भी 4 व्हीलर व्हीकल नहीं होगा, एक वाणिज्यिक व्हीकल और अपने कृषि ट्रैक्टर को छोड़ के। तो ऐसे में देखिए, अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे अपात्र व्यक्ति मिले जिनके पास ये थे। तो तकरीबन अपने राजस्थान में 60 से लेकर 70 लाख व्यक्तियों का नाम है इस योजना से हटाया गया। हालांकि यहां पे सरकार ने खुद नहीं हटाया, व्यक्तियों ने अपने आप से हटा लिया। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको पता है कि अपने राजस्थान में इस योजना के तहत गिव अप अभियान की शुरुआत कर रखी है। तो ऐसे में अपात्र परिवार हैं, उन्होंने गिव अप अभियान के लिए या फिर गिव अप के लिए आवेदन कर लिया या अपने आप को इस योजना से बाहर निकाल लिया, क्योंकि उनको पता है कि अपने जो परिवार की वार्षिक आय है वो 1 लाख से ज्यादा भी है और हमारे घर में यहाँ पे 4 व्हीलर भी है यहाँ पे। और आपको पता है, यहाँ पे हाल ही में जो सबसे बड़ा अभियान चलाया गया है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे नाम हटे हैं वो 4 व्हीलर वालों के हटे, क्योंकि अधिकतर लोगों के घर के अंदर जो इस योजना का फायदा उठा रहे थे उनके घर में पर्सनल गाड़ी थी। हालांकि यहां पे सरकार ने अनुमति दे रखी है एक वाणिज्यिक व्हीकल जिससे आप अपना रोजगार करते हो, इसके अलावा अपना जो कृषि ट्रैक्टर होता है जो खेती बाड़ी करते हैं उसकी अनुमति दे रखी। बाकी सबका नाम यहां पे वो हटाया गया। अब ये 4 व्हीलर वालों का नाम हटाया गया तो भैया लोगों में बहुत, आपको पता है, चर्चाएं चली थी और सरकार का खूब विरोध यहां पे किया गया। आप चाहे कितना भी विरोध कर लो, जो नियम है वो नियम है। लेकिन अब यहां पे देखिएगा, 4 व्हीलर वाला काम पूरा ही नहीं हुआ, अब इसके साथ ही यहां पे 2 व्हीलर का काम भी शुरू कर दिया है सरकार ने। इसका मतलब यह कि यदि आपके घर के अंदर मोटरसाइकिल मौजूद है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से अपने राजस्थान की बात करें तो यहां पे लगभग 90% ऐसे परिवार हैं जो इस योजना का फायदा भी उठा रहे हैं और उनके घर में एक मोटरसाइकिल भी है। अब उनका नाम यहां पे हटने वाला है। क्यों? लगा ना थोड़ा सा झटका? भैया पहली बार जब मैंने सुना था ना तो मैं भी अचंभित रह गया, मुझे भी झटका लगा। लेकिन एक बात आपको खास तौर पे ध्यान से सुनना है। फिलहाल ये जो नियम है अपने राजस्थान में लागू नहीं हुआ है। ये जो नियम है फिलहाल बिहार में लागू है और बिहार में यह कहा गया है, जो संबंधित डिपार्टमेंट है या विभाग है, ये कहा कि भी जिनके घर में यहां पे कोई 2 व्हीलर होगा उनका नाम हटाया जाएगा और यहां पे जो भी किसान सम्मान निधि का पैसा उठा रहे हैं उनका भी नाम हटाया जाएगा। ऐसे परिवार जिनके घर परिवार के अंदर 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनका भी नाम हटाया जाएगा। और इसके लिए भैया संबंधित विभाग के द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया और फिलहाल यहां पे जांच चल रही है और जांच में यदि सही पाया जाता है तो उसका नाम हटाया जाएगा। ये कहानी फिलहाल बिहार राज्य की है, राजस्थान की नहीं है। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि इस प्रकार के ये नियम है वो अपने राजस्थान में भी लागू हो जाएगा। क्यों? अब आपको बताता हूं खेल क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, अपने राजस्थान में तकरीबन जितने भी नियम, उपनियम, योजनाएं लागू की जाती हैं उससे पहले अपना जो राजस्थान है ना दूसरे राज्यों का एनालाइज करता है कि भी ये जो नियम लागू हुआ है या योजना उस राज्य में लागू हुई है वो कहां तक सफल हुई है, सफल हुई भी है या नहीं भी हुई है। उसके बाद यदि वो सफल हो जाती है तो वो नियम धीरे धीरे अपने राजस्थान में भी लागू हो जाते हैं। देखिएगा यहां पे 4 व्हीलर वाला ये जो मामला था अपने राजस्थान का नहीं था, पहले ये यूपी बिहार में लागू किया गया था
और जब वहां पे सक्सेसफुली हो गया, अपने राजस्थान में भी इसे लागू कर दिया। अब फिलहाल बिहार की बात चल रही है 2 व्हीलर वालों की। अब बिहार में जैसे सक्सेसफुली हो जाएगा तो अपने राजस्थान में भी धीरे धीरे है इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में भैया यदि आप भी इस योजना का फायदा उठा रहे हो, यानी फ्री में आपको राशन मिल रहा है और आपके घर में 2 व्हीलर है, तो भैया जल्द ही आपका नाम हटने वाला है। फिलहाल हटाएगा नहीं, ऐसे कि सरकार ने कोई नियम आदेश पारित नहीं किया, अपनी राजस्थान सरकार की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन लागू होने वाला है। और भैया क्योंकि जब आंकड़े देखते हैं तो आंकड़ों के अनुसार तो ऐसा ही है, तो ऐसे में इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये यदि नियम अपने राजस्थान में लागू हो जाता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और बिहार की सरकार ने लागू किया गया उसके बारे में आपको क्या कहना है? लेकिन अगर मैं यहां पे मेरी राय बताऊं तो ये तो भैया सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि अधिकतर देखा जाए तो हर एक घर परिवार के अंदर आपको मोटरसाइकिल अवश्य मिलेगी, क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार यह बोलती है कि हर गांव का व्यक्ति है, हर व्यक्ति है वो उसका विकास हो, और उसका विकास करने के लिए आपको पता है कई प्रकार की योजनाएं संचालित है। और इसके लिए जब व्यक्ति अपना रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसे साधन की आवश्यकता होती है। भाई साइकिल वाला जमाना नहीं है अभी फिलहाल, है ना, मोटरसाइकिल वाला जमाना, यानी सबसे हल्के से हल्का जो व्हीकल है वो अपने लिए मोटरसाइकिल ही है। अपने लिए तो जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए तो ये 4 व्हीलर ही है। तो हर घर में ये मौजूद है। अब घर में मौजूद है, एक तरफ तो बात करते हैं कि व्यक्तियों को उनका विकास करवाए, कैसे भी करके विकसित भारत बने, और दूसरी तरफ है यदि वो किसी योजना का फायदा उठा रहे हैं तो इस प्रकार की योजना के अंदर और नियम है वो घुसेड़ दो। तो मुझे तो सरासर ये गलत लगा है। अगर राजस्थान सरकार के कोई भी कर्मचारी, संबंधित डिपार्टमेंट के कोई भी कर्मचारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर सरकार भविष्य में इस बारे में आपसे कोई सुझाव मांगे तो भैया एक बार सुझाव है उस पर विचार विमर्श कीजिएगा और इस प्रकार का नियम अपने राजस्थान में लागू मत होने दीजिएगा। हालांकि कर्मचारियों के बस की बात तो नहीं है, लेकिन सुझाव अवश्य मांगेगी। और जब आपके पास इस तरह की कोई सूचना है तो हमारे जैसे क्रिएटर तक आप ये सूचना पहुंचाने की जरूर है, वो थोड़ी सी मेहनत वो कीजिएगा, ताकि हम इसके लिए लोगों को भी जागरूक करेंगे और राजस्थान सरकार को उनको भी जागरूक करेंगे और आप जैसे साथियों को भी है वो जागरूक करेंगे। फिलहाल अगर ऐसा हुआ तो ये सरासर यहां पे गलत होगा। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।